निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो रुकिए। अगले 5 मिनट आपके लाखों रुपए को नुकसान से बचा सकता है। आज मैं आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का वो काला सच बताऊंगा और उस छिपे हुए रिस्क के बारे में बताऊंगा जो आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बताता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको फाइनली ये भी बताऊंगा कि आपको इस फंड में तुरंत एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या फिर एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूं। उस डेटा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डेटा में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 2017 में यहां पर 64.94% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया था। वहीं पर अगर मैं 2018 की बात करूं तो इस साल यहां पर -15.69% का निगेटिव रिटर्न बना कर दिया था। तो आप देख सकते हो इस डेटा में कि 2017 में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने तगड़ा रिटर्न दिया, लेकिन ठीक इसके अगले 2 साल यहां पर 2018 और 2019 में निगेटिव रिटर्न बना कर दिया है। मतलब 2018 और 2019 में इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न तो नहीं मिलता, उल्टा नुकसान भी यहां पर लॉस भी देखने को मिला। और ठीक अगर 2019 के बाद बात करूं तो 2020 में आप देख सकते हो तगड़ा रिटर्न ये फंड ने दिया है। और 21 की बात करूं तो इस साल भी तगड़ा रिटर्न दिया। और 2022 की बात करूं तो सिर्फ 7.5% का रिटर्न दिया है। अब उस साल तो इन्वेस्टर ये सोच रहे होंगे कि हम हाई रिस्क लेकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न बैंक एफडी के जैसा मिल रहा है। तो 2022 की में इस फंड का रिटर्न देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर टेंशन में आ गए होंगे। लेकिन ठीक 2022 के बाद आप नजर डालेंगे तो 2023 में इस फंड ने 50% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया। और 2024 की बात करूं तो 2024 में इस फंड ने 27% का जबरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन अगर 2025 पे नजर डालूं तो इस फंड ने -4% का निगेटिव रिटर्न बना कर दिया है। और 2026 की बात करूं तो अब तक इस फंड ने सिर्फ यहां पे 8.5% का रिटर्न ही दिया है। तो ये डेटा बता रहा है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हर साल आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं देंगे। जैसे डेटा में आप देख सकते हो कि हर 1 से 2 साल के तगड़ा रिटर्न देने के बाद यहां पर हर 1 से 2 साल निगेटिव रिटर्न भी ये फंड दे रहा है। तो अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि ये फंड आपको हर साल तगड़ा रिटर्न देगा, तो आप गलत फहमी में हो। देखो यहां पर ये फंड हर साल आपको तगड़ा रिटर्न नहीं देगा, बल्कि किसी साल निगेटिव में रिटर्न देगा तो किसी साल 0 रिटर्न भी दे सकता है और किसी साल तगड़ा रिटर्न भी देगा। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर साल तगड़ा रिटर्न की उम्मीद मत रखो। क्यों? क्योंकि ये बैंक एफडी नहीं है कि आपको हर साल तगड़ा रिटर्न देगा। किसी साल निगेटिव में रिटर्न देगा तो किसी साल तगड़ा रिटर्न देगा। अगर मैं छिपे हुए रिस्क की बात करूं तो ये स्मॉल कैप फंड है। जब भी बाजार में गिरावट होगा तो सबसे पहले यही स्मॉल कैप फंड गिरता है। और अगर कोई बड़ा बैड न्यूज आता है तो स्मॉल कैप फंड 20% 30% तक गिर सकते हैं। तो अगर आप इस फंड में एसआईपी कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए करो। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। आपको इस फंड में हर साल आपको यहां पर इस फंड से हर साल बेहतर रिटर्न की उम्मीद नहीं रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना आपको मुनाफा की जगह भारी लॉस भी हो सकता है।
अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कम से कम अगर आप यहाँ पर 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपको बेफिक्र होकर इस फंड में SIP करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 साल का, पिछले 10 साल का रिटर्न देखोगे तो इस फंड ने 22% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर 10 साल में रैंक कर रहा है। आप यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, लेकिन हर साल बेहतर रिटर्न की उम्मीद ना रखें, शॉर्ट टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप फायदे में रहेंगे। इस फंड की अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.66% है। तो फंड मैनेजर यहाँ पर कम खर्चा लेकर बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एग्जिट लोड की बात करूँ, अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। इसलिए यहाँ पर ना ही इस फंड में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और ना ही 1 साल से पहले आप इस फंड से पैसा निकालें। देखो, बहुत सारे लोग मानते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफी बड़ा हो चुका है, जिसके चलते फंड मैनेजर को मैनेज करने में काफी दिक्कत होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएम साइज बड़ा होने से कोई फंड खराब नहीं होता है, बल्कि इस फंड के फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक रख के और यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। मतलब वो अपने पोर्टफोलियो में लगभग यहाँ से 250 से ज़्यादा स्टॉक रख के और इन स्टॉक में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं और रिस्क को थोड़ा कम कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर फंड मैनेजर है और आपके पैसे को फंड मैनेजर बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी इस पे डाउट नहीं करना है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज बहुत बड़ा हो चुका है तो अब ये फंड बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि देखो, स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारे स्टॉक है, ऊपर के 100 लार्ज कैप और उसके नीचे के अगर आप 150 मिड कैप 250 स्टॉक आप छोड़ देते हो तो बाकी के सारे स्टॉक स्मॉल कैप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़े यहाँ पर स्टॉक की संख्या होती है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर अपने तरीके से, बेहतरीन तरीके से पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करके और रिस्क कम करके चल रहे हैं और इन्वेस्टर को रिटर्न भी बेहतर निकाल कर दे रहे हैं। तो आप फटाफट कमेंट में बताइए कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपकी कितनी की SIP चल रही है। अगर आप इस फंड में SIP कर रहे हैं तो आप अपने SIP को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप SIP करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर कम से कम 10 साल के लिए SIP करना चाह रहे हैं तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप में SIP शुरू कर देना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड है, गिरावट पे ज़्यादा गिरेंगे और तेजी में ज़्यादा चढ़ेंगे, लेकिन अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो यही फंड आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। तो क्या आपकी SIP निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में चल रही है? चल रही है तो कितने की SIP चल रही है? नीचे कमेंट में फटाफट बताइए।